आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिकन ट्रूप्स बाहर जा रहा है अफगानिस्तान से। देखिए, ये खतरनाक सबसे ज्यादा है औरतों के लिए। देखेंगे हम। चैनल को सब्सक्राइब करो सबसे पहले, इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और सबका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। खबरी ऐप पे भी मैं आ गया हूं, वहां पे शॉर्ट स्टोरीज डालता हूं, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अमेरिकन लॉ मेकर्स ने जो बाइडन से बोला है, जो अफगानिस्तान की पीस इन्वॉय हैं, उन्होंने बोला कि किस तरीके से औरतें अफगानिस्तान में सुरक्षित रहेंगी जब तालिबान कंट्रोल कर लेगा। मैं आपको कुछ बताता हूं, मैंने राइज ऑफ तालिबान पे बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं। मैं आपको एक ग्लिम्स देता हूं। देखो, तालिबान आपको पता ही है कि एक अगर शॉर्ट स्टोरी देखें तो अफगानिस्तान में पहले राजा महाराजाओं का राज था। वैसे अफगानिस्तान में हमेशा ट्राइबल रूल ही चला है। 1979 में हुआ तख्ता पलट, सोवियत अफगान वॉर शुरू हो गई। 1979 से 89 तक सोवियत अफगान वॉर रही। उसके बाद सोवियत छोड़ के चला गया। सोवियत को पता चला ये वॉर हम कभी नहीं जीत सकते। अमेरिकन ने इन्हीं तालिबानियों को सपोर्ट किया। 1989 से लेकर 1996 तक एक सिविल वॉर हो जाती है और इस सिविल वॉर में एक तरफ अफगानिस्तान की सरकार थी, अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट सरकार, और दूसरी तरफ तालिबानीज थे और ये मुजाहिदीन तालिबानी जीत गए। 1996 से लेकर 2001 तक आतंकी राज, तालिबान का राज हो गया। जितनी भी आतंकी गतिविधियां थी, अल कायदा की हो, लश्कर तैयबा की हो, जितनी भी बड़े बड़े आतंकी है सब यहां पे पले बड़े। आतंक की जमीन हो गया, हाईजैकिंग खूब हुई, 9/11 हुआ। 2001 में जब हद से ज्यादा मूड खराब हुआ तो उसके बाद अफगानिस्तान में अमेरिका घुस गया। अब जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने बोल दिया हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो। 2001 से लेकर अभी तक अफगानिस्तान में अमेरिका को कुछ नहीं मिला। ये तालिबानी और ज्यादा ताकतवर हो गए और अब अमेरिका को अफगानिस्तान को छोड़ के जाना पड़ रहा है। तालिबान ने बहुत बड़े एरिया पे अपना कब्जा कर लिया है। अमेरिका मजबूर है कि तालिबानियों से ट्रीटी, मतलब जो पीस डील है, ट्रीटी कह रहा हूं, पीस डील है, साइन करे। कर भी ली, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको कर लिया, इसको रेटिफाई कर दिया गया और अब अमेरिका 11 सितंबर को, इसी 11 सितंबर को छोड़ देगा अफगानिस्तान। तो सबको डर है कि अब अगर अफगानिस्तान से अमेरिका जाएगा तो हो गया क्या इस रीजन का, फिर से आतंकी पनपेंगे। हालांकि तालिबानियों ने बोला कि अब हम वो तालिबान नहीं है, लेकिन दोस्तों उनसे कहने से क्या होता है, तालिबान तो सीधा धमकी दे रहा है अमेरिका को। आपको पता है तालिबान बोल रहा है कि अगर तुमने ज्यादा लेट किया तो हम तुमको मारना शुरू कर देंगे। इनडायरेक्ट, अगर आप इन बिटवीन द लाइंस आप ये समझ सकते हैं। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है औरतों को। मैं बताता हूं कि जब 1996 से लेकर 2001 तक औरतों का क्या हाल था। एकदम कट्टर कानून यहां पे औरतों को, और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन दोस्तों इतना ज्यादा था कि ये बोलते थे कि हम एक ऐसा एनवायरमेंट बना रहे हैं जिसमें औरतें सेफ रहे। लेकिन अब बताता हूं मैं कैसा सेफ एनवायरमेंट था। अफगानिस्तान में औरतों को हर वक्त बुर्का पहन के जाना होता था। ठीक है। तालिबानी स्पोक्समैन उस समय कहते थे कि औरत जो है वो करप्शन का सोर्स है और इनको ना ही पढ़ाई करनी चाहिए ना ही बाहर निकलना चाहिए। इस हिसाब ये था। औरतें अगर कुछ भी गलत कर दें, मान लो बुर्का नहीं पहना, मान लो उन्होंने कोई म्यूजिक सुन लिया, पब्लिकली उनको कोड़े मारे जाते थे। इनफैक्ट उनको जान से भी मार दिया जाता था। बलात्कार तो बहुत ही कॉमन चीज थी, भयानक पनिशमेंट था और यह पब्लिकली होता था। सेक्सुअल अब्यूज बहुत ज्यादा होता था। 1996 में दोस्तों पहला मामला तब आया जब एक औरत का अंगूठा काट दिया क्योंकि उसने नेल पॉलिश लगा ली थी या कुछ कर लिया था, उस औरत का अंगूठा काट दिया। अक्टूबर की घटना है। दिसंबर में दोस्तों 225 काबुल वुमेन को अगवा कर लिया, सीज कर लिया। दे वर सीज्ड। क्यों? क्योंकि उन्होंने बुर्का नहीं पहना, शरिया कोड ऑफ ड्रेस उन्होंने वॉयलेट किया। उनको पकड़ के मारा, बहुत मारा, उनके पैरों पे मारा। बाद में जब ये सब कुछ हुआ, ये सारी बातें जब, और दोस्तों ये चलता रहा। 1999 का तो केस बहुत ज्यादा फेमस है। 30,000 स्पेक्टेटर्स थे, उनके सामने 7 बच्चों की मां को जान से मार दिया गया। ऐसा था। तो बहुत 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 इस तरीके के जो पनिशमेंट थे, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन दोस्तों अफगानिस्तान में हद से ज्यादा थी।
बहुत ज्यादा थी कि आप जो है बाहर का म्यूजिक नहीं सुन सकते, आप बाहर नहीं निकल सकते, आप पढ़ नहीं सकते, आप कहीं नहीं जा सकते, और अगर आपने कुछ भी ये सब कोड जो है ये तोड़े तो आप गए काम से। यहां तक कि आप हाई हील्ड शूज भी नहीं पहन सकते, औरतें तेज बात भी नहीं कर सकती, पब्लिक इस प्लेस में तो तेज बात भी नहीं कर सकती। कोई भी स्ट्रेंजर जो है वो औरतों की तेज आवाज अगर सुन ली किसी अजनबी ने, तब भी औरतों को सजा दी जाती थी। फोटोग्राफ, फिल्मिंग, डिस्प्लेइंग पिक्चर्स, फीमेल्स थी न्यूज़पेपर में, देवर बैंड। बुक्स नहीं पढ़ सकती थी, वुमेन बालकनी में नहीं जा सकती थी, इतनी बुरी हालत थी। तो ये औरतों के खिलाफ ऐसा लॉ लेके आए थे। तो वही बता रहे हैं कि जब बाइडेन ने बोला कि 14 अप्रैल को हम छोड़ के चले जाएंगे, और फिर यही सवाल उठा कि भैया आप तो जा रहे हो, लेकिन औरतों की जो कंडीशन होगी उसको कौन देखेगा? बात तो यही है ना कि उसको देखेगा कौन? यहां पे जो सेनेट है फॉरेन रिलेशन कमिटी के, बॉब मेंडिस, वो बोलते हैं कि किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अमेरिका को छोड़ना नहीं चाहिए, अमेरिका को सपोर्ट तो देना ही चाहिए। वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम के तहत बजट सपोर्ट देना चाहिए। अगर तालिबान जो है, इफ तालिबान हैज टेकन अ गवर्निंग रोल दैट एंड सिविल सोसाइटी एडवांसेस एंड रोल्स बैक वुमेन्स राइट, अगर तालिबान जो है वो एक प्रॉपर तरीके से अपनी पॉलिसीज कंडक्ट करता है, औरतों को राइट्स देता है, तो आप बिल्कुल दो, उनको पैसे भी दो, उनको सपोर्ट भी करो। लेकिन जो ज़ल्मे खालिजाद हैं, बहुत ही जबरदस्त नाम है इनका, जो तालिबान से पूरी डील है, इन्हीं को ही जाता है। इनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया, आप देखिएगा। अफगानिस्तान के स्पेशल एनवॉय हैं ये। उन्होंने यही बोला था कि 11 सितंबर को जो है वो हम विड्रॉ कर जाएंगे। अब वैसे तो अमेरिका ने $300 मिलियन सिविलियन एड अफगानिस्तान को देने का वादा किया है। $300 मिलियन असिस्टेंस भी देगा, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को असिस्टेंस भी देगा, और सिविलियन प्रोग्राम्स भी चलाएगा औरतों और बच्चियों के लिए। अच्छी बात है, ऑन पेपर है ये। कांग्रेस के मेंबर्स ने बोला है कि ये काम करने वाला है नहीं, अभी खाली 2500 रिमेनिंग ट्रूप्स हैं। डिपार्चर जैसे ही हम डिपार्ट करेंगे, तालिबान का कंट्रोल आ जाएगा। रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स ने दोनों ही बोला है कि औरतों के राइट्स को बचाना हमारा फर्ज बनता है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है, यहां पे एक ऑफिशियल बोल रहे हैं, मतलब सेनेटर बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि जैसे ही हम छोड़ के जाएंगे, तुरंत तालिबान अफगानिस्तान की सरकार को, उसकी सरकार को कंट्रोल में ले लेगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर औरतों का भगवानी मालिक है। और जो मैंने अभी आपको बताए, जो औरतों के खिलाफ एक्ट होते थे, उन सबको रेफर करते हैं। यहां पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए स्टेट डिपार्टमेंट ने, बहुत ज्यादा, मतलब यूरोप, अमेरिका ने काफी पैसे खर्च किए और तालिबान को पावर से हटाया और वापस अफगानिस्तान की सरकार को लेके आए। और दोस्तों, अमेरिका ने अफगानिस्तान में काफी काम किया, स्पेशली औरतों और बच्चियों के लिए। उनको एजुकेशन दी, उनको पब्लिक लाइफ थी, जो कि 5 साल उनके लिए नरक थे। लेकिन अब दोस्तों फिर से यही प्रॉब्लम शुरू हो रही है। और यहां पे शाहीन कहती हैं कि किसी भी तरीके से मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करूंगी। यहां पे जो सेनेटर हैं शाहीन, उन्होंने बोला है कि वुमेन को, औरतों को टेबल पे बैठाया ही नहीं गया। यही सेनेटर जो थी शाहीन, जो है, ये कमिटी में, जो कमिटी बनाई गई थी ना, इकलौती औरत थी। डोनाल्ड ट्रंप के अंडर भी ये काम कर चुकी है। और इन्होंने यही बोला है कि औरतों को इनफ प्रायोरिटी दी ही नहीं जा रही है। अनसर्टेनिटी है कि 11 सितंबर के बाद क्या होगा, क्या औरतों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, क्योंकि औरतें अफगानिस्तान में दे रिमेन द टारगेट्स ऑफ वायलेंस, जिसको स्टॉप करना चाहिए। और किसी भी हालात में मैं ये नहीं सहने वाली। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि क्या क्या अफगानिस्तान ने किया है 1996 से लेकर 2001 तक। अब देखना होगा दोस्तों आगे क्या होता है। मेरा मानना यह है कि एक बार अमेरिका गया तो समझ लीजिए तालिबान फिर वही करेगा। और भारत के लिए भी खतरनाक है, औरतों के लिए भी खतरनाक है, वहां के लोगों के लिए भी खतरनाक है, सबके लिए खतरनाक है ये। अमेरिका को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे तालिबान पे वो कंट्रोल कर सके, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। देखेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और ये एक और चीज बताना चाहता हूं कि खबरी ऐप पे मैं आ गया हूं, तो वहां पे मैं शॉर्ट स्टोरीज डालता हूं, तो वहां पे आप मुझे सुन सकते हैं। नॉलेज बाइट्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं। यहाँ पे काफी लार्ज लेक्चर्स हो जाते हैं, बड़े बड़े लेक्चर्स हो जाते हैं, लेकिन वहां पे मैं काफी छोटा करके डालता हूँ।
और हमने एक इनिशिएटिव लिया है दोस्तों, लखनऊ में जिनको जो कोविड पेशेंट है, जिनको प्रॉब्लम हो रही है, जिनको खाना नहीं मिल रहा है या जिनको खाने की जरूरत है, तो हमसे संपर्क करें। वो उसका वीडियो मैंने अभी अपडेट किया है, मेरे जानने वाले ही हैं और उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव चलाया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। अब फाइनल दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।